नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हमें पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का दूसरा अंश देखना है। कल हमने पहले अंश में पृथ्वी मिसाइल के बारे में जाना, जो कि पृथ्वी मिसाइल इसका सफल प्रक्षेपण हो गया हमारे देश की रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे भारत का दूसरा क्षेपणास्त्र यानी मिसाइल प्रक्षेपण यान। इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। उसमें पहले ही समय किस तरह की दिक्कतें आना शुरू हो गया था, इसके बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने इस अंश में जिक्र किया था। आज हम देखेंगे दूसरा अंश से अग्नि तक इस पाठ का दूसरा अंश। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को एक मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था, आज हम यहाँ से आगे देखेंगे। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभिमान रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। इस तरह से दोस्तों, हालांकि अभी की हम परिस्थितियां जानते हैं। हमने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण देखा था। हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल किस तरह बढ़ाया था, वहाँ पर जाकर उनका हौसला बढ़ाया था। हालांकि थोड़ी बहुत चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण होने में कुछ दिक्कतें आ गई थी, फिर भी डटे रहने का, जोर शोर से फिर से काम शुरू करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। तो जरूर हम चंद्रयान 2 में सफल होंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो आगे हम पाठ पढ़ते हैं। आइए सफलता को लक्ष्य बनाए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। इस तरह का हौसला हमारे पूर्व
राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने जब वह वैज्ञानिक थे तब बाकी उनके साथियों का उन्होंने इस तरह से हौसला बढ़ाया था। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। विपरीत मौसम आन पड़ा था। जैसे उन्हें परिस्थितियाँ चाहिए थी उस तरह की परिस्थितियाँ मौसम में नहीं थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, सदमा लगा यानी दुखद घटना का आगाज हुआ। खंडित करना यानी तोड़ना, अभूतपूर्व यानी अनोखी अनोखा, एक लंबी खामोशी। तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, यानी रक्षा मंत्री यानी कौन? हमारे भारत के रक्षा मंत्री महोदय। कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। किस तरह का प्रसंग होगा दोस्तों जब यह सब घटनाएं घटित हो रही थी, यानी उन्हें प्राप्ति का आनंद हो रहा था क्योंकि उन्हें कुछ कर दिखाया था। इस तरह अग्नि का सफल प्रक्षेपण, इतने ज़्यादा दिक्कतें आने के बाद भी उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। इस तरह से यह पाठ आपके समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर शब्द वाटिका में बहुत सारे सुने अनसुने शब्द है जिनका अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। इन्हें आप पढ़ें और पाठ पढ़ते समय इन पर भी ध्यान दीजिए। इस तरह से यह पाठ यहाँ पर आज खत्म होता है। कल हम इसके